मध्य पूर्व एक बार फिर उबाल पर है। ईरान और इजराइल के बीच गहराते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की चिंता बढ़ा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के हालिया बयान डोनाल्ड ट्रंप की संभावित नीतियों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर फैलती गलतफहमियों ने इस क्षेत्र को एक और युद्ध की ओर धकेलने का संकेत दिया है। अब तनाव की असली वजह क्या है? ट्रंप का क्या रोल है इसमें? क्या युद्ध की आशंका वाकई गंभीर है? न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिलाया है। खामनेई ने याद दिलाया कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी है और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के ज़हनी जख्मों की मरहम पट्टी करना पड़ी। आखिर खामनेई क्यों ट्रंप को याद दिला रहे हैं कि 12 दिन का युद्ध? क्यों खामनेई बता रहे हैं कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी, जिन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो देखिए आप। हम आपको बता भी रहे हैं इसके बारे में। जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। खामनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा है कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघारते रहें, कितनी भी दावे करे, लेकिन ईरान की परमाणु कार्यक्रम ना इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकती है, ना ही अमेरिका के पास ऐसी कोई ताकत। बेहतर है कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान ना उनके काबू में कभी आया है, ना कभी आएगा। वही गाजा में 2 साल तक इजराइल की बमबारी पूरी दुनिया ने देखी है और अभी भी देख रही है। गाजा में गिरने वाला हर इजरायली बम मेड इन अमेरिका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पर ईरान सवाल उठा रहा है, लेकिन गाजा पर डील कराने वाले ट्रंप को ईरान से डील करने की बड़ी उम्मीद है। हालांकि अब खामनेई ने ट्रंप के बढ़ते हुए हाथों को ऐसी ठोकर मारी है कि इसका मैसेज सीधे व्हाइट हाउस तक गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया भी दिखने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का यही अंदाज है जो उन पर यकीन करने वालों का हौसला डगमगा देता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए हाथ बढ़ाते हैं लेकिन दूसरे हाथ में सामने वाले को धक्का देने का इरादा भी नजर आता है। ये बात जेलेंस्की तो बार बार महसूस यानी फील कर रहे हैं, जिन पर पुतिन से डील करने का दबाव है, क्योंकि ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि अब यूक्रेन के बस की नहीं कि वो ये युद्ध जीते। इसलिए ईरान बहुत चौकन्ना है और उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपने कमांडरों से बात करके साफ कर दिया है कि अमेरिका की मनमर्जी नहीं चलेगी, ना ही ईरान ट्रंप के दबाव में आएगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार चुका है। 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और कमांडरों की हत्या की थी, उसके बाद ईरान का बदला देखने लायक था। 13 जून की रात को ही जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, अचंभित रह गई। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह है कि ईरान के कमांडर बार बार ट्रंप और नेतन्याहू को आगाह कर रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अजीज नाजिर जादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में छप चुकी है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ईरान के मिसाइल हमलों का ऑर्डर खामनेई ने दिया था और साबित कर दिया था कि मिलिट्री में लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद
ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, ये नेतन्याहू को उनके कमांडरों ने समझाया था। वैसे ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले से युद्ध की शुरुआत की, तब इजराइल के एयरफोर्स ने ईरान की कई हथियार फैक्ट्रियों को टारगेट किया था। अब खामनेई की ताज़ा वार्निंग के बाद इजराइल को हर कदम फूंक कर रखना होगा। अब सवाल उठ रहा है कि अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में ईरान इजराइल की टक्कर फिर शुरू हो सकती है। एक तरफ नेतन्याहू फिर से गाजा पर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान खुद को नए युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह कह चुके हैं कि अब ईरान के पास और घातक मिसाइल आ चुकी है। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल है और इजराइल पर हुए हमलों की कामयाबी को देखते हुए ईरान का फोकस अब मिसाइल उत्पादक पर है। लेकिन साथ में ईरान ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जून में हुई जंग के शुरुआती दौर में इजराइल के एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी और ईरान के ज्यादातर एयर डिफेंस वाले अड्डों को तबाह कर दिया था। इसलिए ईरान ने नए युद्ध की तैयारी के तौर पर अपनी ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री, अपने परमाणु अड्डों और अपने रडार अड्डों को बचाने का काम शुरू कर दिया था, या कह सकते हैं कि शुरू कर दिया है। इसके लिए इन सभी ठिकानों को बेहतर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है, ताकि इजराइल अगली बार हमला करे तो ऐसे ठिकानों को बचा लिया जाए। अमेरिका और इजराइल स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इसमें ईरान का फोर्दो परमाणु अड्डा भी था, लेकिन अमेरिका के दावे को ट्रंप के एक जनरल पहले ही पलीता लगा चुका है। अमेरिका में DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफ्रे क्रूज, जिन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका के हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। जनरल क्रूज के अलावा नेवी रिजर्व चीफ वाइस एडमिरल नैन्सी लैकोरे, नेवी सील के प्रमुख रियर एडमिरल मिल्टन सैड्स को भी पद से हटाया गया है। यह खबर अमेरिका के हर बड़े अखबार और मीडिया में हेडलाइन बनी हुई है और बनी भी थी। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह इन अफसरों को पद से हटाया, उसकी खूब आलोचना भी हुई, क्योंकि उन्होंने वैसे रिपोर्ट नहीं दी जैसा कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी को लेकर दावा किया था। ट्रंप की सरकार में उन्हीं की खुफिया एजेंसी अगर ये दावा कर रही है कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, तो इससे एक बात साबित होती है, वो ये कि ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पास भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 100% खत्म करने की ताकत नहीं है। भले ही ट्रंप ने B-2 विमानों को इस्तेमाल किया, भले ही उनसे दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम गिराया गया, लेकिन जब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होने वाला है? इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने में अमेरिका पहले ही अपने हाथ जला चुका है। ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका का थर्ड सिस्टम भी इजराइल में तैनात था और इस दौरान उसने इजराइल शहरों को बचाने के लिए इतनी मिसाइल जाया कर दी, जिनकी उत्पादन करने में उसे कई साल लग जाएंगे। इन 12 दिनों की युद्ध में ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 600 मिसाइल दागी थी और उनमें से 50 से 60 मिसाइलें इजराइल में गिरने में कामयाब रही थी। ईरान ने बार बार दावा किया कि उसके हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल साबित हुआ, और वो इसलिए भी क्योंकि तेल अवीव और हाइफा से आई तस्वीरों ने बता दिया कि ईरान ने जहां टारगेट सेट किया वहां पर उसकी मिसाइल गिरी। एक साथ इतनी मिसाइलों का सामना करके दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटने के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। और इजराइल में यही हुआ। ईरान ने 12 दिनों के युद्ध के दौरान बार बार बताया कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए। वही रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने जब कतर में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर मिसाइल दागी, तब अमेरिका को अपनी 30 पैट्रियट मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ा था ताकि वो ईरान के हमलों को नाकाम कर दे। लेकिन
उसमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर के साथ ईरान के 574 यानी 574 मिसाइलों में से 201 यानी 201 को तबाह कर किया। बाकी मिसाइलों को दूसरे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सीक्रेट अड्डे नेवातिम एयरबेस को भी टारगेट बनाया था, जहां पहले से ही थर्ड मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम तैनात रहा है। इजराइल पर अटैक के दौरान ईरान की मिसाइल पूरी तरह फेल नहीं हुई। उसकी गवाही तो तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही दे चुकी है। लेकिन जून में जो हुआ, क्या ईरान वही ताकत दोबारा दिखा पाएगा? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, अब ईरान समझ चुका है कि उसके सामने दुश्मन एक नहीं बल्कि डबल मोर्चा है। एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ नेतन्याहू। उसे दोनों से मुकाबला करना है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।